हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं JKSSB ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बेसिक लेक्चर ख़त्म करने के बाद मैंने टाइप फर्स्ट में आपको बेसिक क्वेश्चन करवाए थे। आज हम लोग टाइप 2 करने वाले हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, जो कि रहेगा आपका सेम डिस्टेंस के बेस पे और आपका एवरेज स्पीड कैसे निकलती है। ये दोनों कॉन्सेप्ट हम आज की क्लास में कवर अप करेंगे। एंड आई होप कि आपने मेरी पहली क्लासेस इसकी देखी होंगी। अगर आपने हमारी पहली क्लासेस नहीं देखी, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके मैथ साइंस वगैरह के हमने लेक्चर डाले हैं। एटलीस्ट अगर मैथ पढ़ना है तो मैथ के पहले बेसिक लेक्चर 5 लेक्चर हैं, 6 वो ज़रूर देखें। उसके बाद आप चाहे तो परसेंटेज और एवरेज है उसको आप स्किप करके सीधा ये चैप्टर पढ़ सकते हो, लेकिन बेसिक 5-6 लेक्चर आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो ये कौन कौन से एग्ज़ाम को टारगेट करेगी हम पहले भी एक्सप्लेन में बता चुके हैं। आपका JKP सब इंस्पेक्टर, SSC के एग्ज़ाम प्लस आपका JKSSB के एग्ज़ाम, आपका कोई भी एग्ज़ाम होता है JKSSB किसी भी एग्ज़ाम के लिए, स्टेट PCS का जो आपका CSET रहता है, इन सब के लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। और इतनी प्रैक्टिस भी हम करवाएंगे। प्रैक्टिस आपको पता है BMC क्लासेस पे होने वाली है। आप लोग BMC क्लासेस विद अजय चैनल भी सब्सक्राइब कर ले ताकि वहाँ पे आपको इसकी प्रैक्टिस मिलती रहे। भी क्वेश्चन ऐसा दे, देखो एक मैन ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम टुल्लू टू मुल्लू, मान लो ये जगह के नाम है टुल्लू मुल्लू, और पहली वो हाफ मतलब पहली जो आधी जर्नी चलता है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलता है और बची हुई आधी 45 किलोमीटर पर आवर में चलता है। और आपको बताना है फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी। आपको बताना है पूरी जर्नी चलने में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो क्वेश्चन ऐसे है, जैसे एवरेज स्पीड ऐसे आप इसको ऐसे निकालोगे। एवरेज स्पीड आपने पढ़ा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप डायरेक्ट इसको ऐसे करोगे, जब भी आधी दूरी दोनों बार डिस्टेंस सेम सेम चला ना भाई, एक बंदा जा रहा है आधी चली जितनी भी चली होगी फिर आधी तो बची होगी, दोनों बार सेम सेम चला। अगर अलग अलग स्पीड है तो आप हमेशा ऐसे करोगे 2 इंटू स्पीड 1 स्पीड 2 डिवाइडेड बाय स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, ये इसका आंसर होगा सीधा डायरेक्ट। तो अगर इस क्वेश्चन का निकालना हो 2 स्पीड 1 कितनी है 30, स्पीड 2 कितनी है 45, नीचे आ गया 30 प्लस 45 75। कैलकुलेट किया 3 मल्टीप्लाई 15 5 मल्टीप्लाई 15 5 करके 6 के साथ 6 3 18 36 किलोमीटर पर आवर से इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, एक ही स्टेप लिखना है ये वाला दूसरा आंसर। बट ये कहाँ से आया मैं अभी समझा देता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई दोनों का सम, ये कहाँ से आया है ये। अब मैं इसी क्वेश्चन कर रहा हूँ, एवरेज स्पीड निकालनी, आपको चाहिए टोटल डिस्टेंस। अब आपकी दूरी दिख रही है कहीं कितनी है, सिर्फ मुझे स्पीड दी है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, मान लो ये कोई दूरी है, टोटल क्या है, यहाँ पे पहली आधी भी x है और आगे चलने वाली भी क्या है x है। ठीक है, पहली भी आधी चली, टोटल कितनी होगी 2x। तो मैं बोलता टोटल डिस्टेंस आया x प्लस x, दोनों बार चला, आधा पहले चला आधा बाद में, हो गया सेम डिस्टेंस है क्योंकि आधा पहले चला अगला भी x बचा हुआ है। नीचे आएगा टोटल टाइम। अब टाइम कैसे निकलता है, आपको पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, यही तो होता है टाइम, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम और टाइम ऊपर चला गया स्पीड नीचे आ गई, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर मुझे पहला टाइम निकालना हो तो 30 किलोमीटर वाला, तो कैसे निकालूंगा, पहली आधी कितनी है x, तो पहला डिस्टेंस x और नीचे इसकी स्पीड आ गई 30, तो ये मान लिया मैंने x किलोमीटर, ये x किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर हो गया। प्लस अगला टाइम कितना लगाया होगा 45 के हिसाब से, तो आगे फिर से उसने x ही चला सेम दूरी, कितनी स्पीड से 45। अब जैसे मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा मेरा वही निकल के आएगा जो मैंने डायरेक्ट लिखा। देखो ऊपर आ गया x और x कितना होगा 2x, नीचे देखो सेम ऐड कैसे करते हैं फ्रैक्शन में, नीचे वाले का मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 45, इसका क्रॉस करवाया 45x और प्लस 30x। अब आपको पता ऊपर सिंगल नंबर नीचे डबल है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। मैं स्टार्टिंग से सिखाता आ रहा हूँ आपको ये चीज़। नीचे आ गया 45 और 30 कितना हो गया 75x और ये आ गया ऊपर कितना 30 मल्टीप्लाई 45। देखो x से x कट गया, मेरा क्या आया 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 45 और नीचे इन दोनों का सम 75। बताओ, मैंने ये पहला स्टेप आपको डायरेक्ट बताया था। देखो 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 45 बड़ा 75, यही तो किया, दोनों स्पीडों का मल्टीप्लाई, यही किया ना 2 टाइम्स दोनों स्पीडों का 30 45 मल्टीप्लाई किलोमीटर पर आवर्स में चल रहा ना, और दोनों का सम किलोमीटर पर आवर्स। तो यही स्टेप आप डायरेक्ट लिख सकते हो जब भी आपको क्या दिया हो, दोनों बार दूरी सेम चलाई हो। पहली उसने आधी चली तो मैं समझ गया पहली आधी और बची हुई आधी दोनों सेम है ना, तो पहली आधी चली इतनी स्पीड से, दूसरी आधी, जब भी दूरी दोनों बार सेम आ जाए आप डायरेक्ट अप्रोच लगाओगे, कौन सी वाली,
आप डायरेक्ट उसका क्वेश्चन का आंसर करोगे 2 इंटू स्पीड 1 स्पीड 2, नीचे दोनों स्पीडों का प्लस, ये दिमाग में होना चाहिए और इसको लिखना है 2, पहली स्पीड 30 मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड 45, ये किलोमीटर पर आवर सही चल रहा है, और नीचे दोनों का सम भी कितना आएगा किलोमीटर पर आवर, तो यूनिट सही चल रहा है, और मुझे स्पीड पूछ रहा है एवरेज स्पीड, तो इसका आंसर भी किलोमीटर पर आवर्स में आएगा। 45 को 3 बार 15 से काट दे, इसको 5 बार 15 से, ये 5 6 के साथ कट गया, 6 मल्टीप्लाई 3 18 मल्टीप्लाई 2 36, तो आ गया 36 किलोमीटर पर आवर्स में चल रहा था, स्पीड पूछी है तो एवरेज स्पीड किलोमीटर पर आवर, ये आ गया 36 किलोमीटर पर आवर, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको एक ही स्टेप ये लिखना, दूसरा सीधा आंसर, बट कब, जब आपको सेम दूरी दी हो। इसमें देखो आपको डिस्टेंस नहीं बताया, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम आप नहीं ले सकते, आपको जब करोगे तो वो अपने आप कैंसिल आउट होने के बाद यही बचेगा बाद में, तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे, दोनों स्पीडों का मल्टीप्लाई, नीचे दोनों स्पीडों का प्लस और 2 से मल्टीप्लाई करना, बस ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन हमेशा ऐसे करोगे, जरूरी नहीं है कि आपको आधा आधा चलाए, पहली आधी फिर दूसरी सेम होगी, ऐसे ही बोल सकता है एक बार घर से स्कूल गया और दूसरी बार स्कूल से घर आया, तो पहली बार भी सेम चली, दूसरी बार भी सेम, दोनों बार दूरी सेम चल रहा है, तो फिर से यही कंसेप्ट लग जाएगा, दोनों स्पीडों का मल्टीप्लाई करना, नीचे प्लस रखना और मल्टीप्लाई 2 से कर देना, आंसर आ जाएगा। चलो इसी बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, एक आदमी हाफ ऑफ अ सर्टेन डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर पर आवर, हाफ मतलब आधी, एक आदमी आधी दूरी किसकी, सर्टेन डिस्टेंस मुझे नहीं पता कितनी दूरी है, उसका आधा कितना चलता है 20 की स्पीड से, मतलब कुछ दूरी होगी उसका आधा, ये आ गया आधा, कितनी स्पीड से 20 की स्पीड से, एंड रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा, वो भी तो आधा ही बचा होगा, दोनों बार डिस्टेंस सेम हो गया, वो 10 घंटे में कवर करता है, टोटल कितने 10 घंटे लेता है, पहली आधी इतनी स्पीड से चला, अगले वाली बची हुई आधी इतनी स्पीड से चला, और टोटल लेते कितने 10 घंटे में, आपको बताना है देन द टोटल डिस्टेंस कवर विल बी। अब आपको पता है डिस्टेंस निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम ना, तो डिस्टेंस निकालना है, वो आएगा स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा स्पीड इंटू टाइम, भाई टाइम तो उसने दे दिया 10 घंटे चलना है, क्या स्पीड कौन सी लूँ, अब पंगा तो स्पीड का था ना, टाइम तो आपको पता है 10 घंटे लेना है, लेकिन स्पीड का नहीं पता था ना, आपको पता नहीं था, क्योंकि स्पीड एक तो 30 है एक 20 है, दोनों में कौन सी लूँ पता नहीं है ना, इसलिए दोनों की एक पहले एवरेज स्पीड बनानी पड़ेगी, फिर आपको इसमें पुट करना पड़ेगा, तो पहले मैं 20 और 30 की एवरेज स्पीड निकाल लेता हूँ, एवरेज स्पीड, तो दोनों बार आधी आधी दूरी चल रहा है, तो सीधा आंसर आएगा 2 इंटू एक स्पीड दूसरी स्पीड, और दोनों का सम 50, 0 से 0 कट गया, 5 कट गया 6 के साथ, 6 दूनी 12 दूनी 24, मतलब एवरेज स्पीड आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों स्पीडों की मैंने एक स्पीड बना दी, 30 और 20 की क्या बना दी 24, बस हो गया क्वेश्चन। अब 10 घंटे में कितनी दूरी चलेगा ये आपको बताना है, डिस्टेंस निकालना। अब 1 घंटे में 24 चलता है, 10 घंटे में कितनी चलेगा, तो 24 मल्टीप्लाई 10, यहीं से आता है वो स्पीड इंटू टाइम। आप डायरेक्ट सोच सकते हो 1 घंटे में 24 और 2 घंटे में 28, तो 10 घंटे करने के लिए 10 से ही मल्टीप्लाई करना है, 24 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा 240 किलोमीटर, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 240, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में सबसे पहले अप्रोच क्लियर होनी चाहिए, आपको पूछा था टोटल दूरी बताओ, टोटल दूरी के लिए मुझे पता है टाइम तो 10 घंटे, अगर स्पीड पता चल जाए तो मल्टीप्लाई करके टोटल दूरी आ जाएगी, डिस्टेंस यही होता है, तो इसके लिए मुझे स्पीड चाहिए थी, स्पीड के लिए मैंने देखा कि 20 ये 30 ये दोनों को एक कैसे बनाया जाए। अब मुझे पता 2 स्पीडों को एक स्पीड बनाने के लिए एवरेज स्पीड होती है, और वो तब ऐसे केस में निकलती है जब दूरी बराबर हो, नहीं तो उसको डिस्टेंस भी बताना पड़ना था तभी जाके स्पीड बना सकते थे। तो हाफ हाफ मतलब आधी आधी, डिस्टेंस सेम था, तो मुझे ये पता था एवरेज स्पीड ऐसे निकलती। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया हुआ है एग्ज़ाम में, एवरेज स्पीड का ये हाफ वाला सेम डिस्टेंस वाला हज़ारों बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। मैं बताता हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके भी एग्ज़ाम में ये आएगा, 4th क्लास के एग्ज़ाम में भी आएगा, ठीक है। तो मैंने एवरेज स्पीड एक स्पीड बनाई, बस हो गया क्वेश्चन, 10 और एक स्पीड 24 है, आंसर कितना है 240 किलोमीटर, क्यों कि डिस्टेंस पूछ रहा है तो किलोमीटर आएगा, आवर से आवर कट जाएगा अपने आप, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन वही है, एक लड़का गोज़ टू स्कूल फ्रॉम होम, एक लड़का स्कूल जाता है अपने घर से एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ से बच्चा स्कूल गया, अपने घर से स्कूल जाता है कितनी स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर से, फिर क्या बोल रहा है एंड कम्स बैक एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और वो यहाँ से वापस आता है स्कूल से घर कितनी 60 की स्पीड से। अब आप मुझे बताओ, एक बार गया है वही दूरी चली, आते टाइम भी सेम, तो दोनों बार सेम डिस्टेंस हो गया, हाफ वाला भी सेम था, आधा आधा सेम, यहाँ भी सेम हो गया, तो मतलब एवरेज स्पीड निकाल सकता हूँ। अब आगे देखो, इफ़ ही टेक 6 आवर्स टू कंप्लीट टू एंड फ्रो जर्नी, अगर वो टू एंड फ्रो मतलब होता है ऐसे जाना आना, टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन मतलब नीचे ऊपर, तो टू एंड फ्रो
तो जितना गया उतना वापस आया, तो उसमें 6 घंटे लगता है, मतलब एक बार जाने में और एक बार आने में 6 घंटे लगते हैं। आगे पूछ रहा है बताओ देन हाउ फर इज़ द स्कूल फ्राम होम, तो कितनी दूर है स्कूल उसके घर से। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ 6 घंटे में वो कितना चला, जाने की दूरी और आने की दूरी मुझे पता चल जाए कि एक स्पीड हो, अगर एक ही स्पीड में जाए और एक ही स्पीड में आए तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 घंटे जाने में लगेंगे, 3 घंटे आने में, क्योंकि 6 घंटे टोटल लग रहे हैं ना। तो एक ही स्पीड से जाए 3 घंटे जाने में, 3 आने में। अगर स्पीड एक हो तो वो कौन सी होगी, एवरेज स्पीड। पहले मैं निकालता हूँ 40 और 60 की एवरेज स्पीड, क्योंकि सेम डिस्टेंस है, हमेशा कॉन्सेप्ट वही लगेगा। एवरेज स्पीड आ जाएगी 2 × 40 × 60 बटे दोनों स्पीडों का प्लस 100, 2 जीरो कट गए, कितना है 24 दूना 48 किलोमीटर पर आवर्स मेरी स्पीड आ गई एवरेज। बस हो गया क्वेश्चन। आपकी स्पीड मिल चुकी है आपको 48 किलोमीटर पर आवर्स, और टाइम आपको मिल चुका है 6 घंटे, कौन सा, जाने और आने का। तो अगर मैं बोलूँ जाने का तो एक ही स्पीड चल रहा है ना, 48 ही स्पीड चल रहा है, तो जाने में भी उतना टाइम लगेगा, आने में भी उतना। टोटल 6 घंटे लिए, इसका मतलब जाने में भी 3 घंटे लिए होंगे। तो बच्चा इसको 6 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, गलत हो जाएगा, लेकिन उसको एक ही साइड की दूरी चाहिए। चाहे आप स्कूल से घर जाओ, चाहे घर से स्कूल जाओ, दूरी एक ही साइड की होगी। आपका घर आपके स्कूल से कितनी दूर है वो सिर्फ जाते ही पता चल जाएगा, आने में डबल हो जाएगा। तो आपको सिर्फ स्कूल और घर की दूरी निकालनी थी, तो टाइम ले लो 3 घंटे। तो कितना आ गया, 4 × 3 12, 120 और 24 4 × 12 120, 8 × 24 तो 144, 12 120 और 24 144। तो 144 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं क्या आंसर यही है कि नहीं। तो 4 × 3 12, 120 और 8 × 24, हाँ 144 ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन कर लेना चेंज, इसमें एक ऑप्शन बना लेना 144 का। चलो ये क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आप डायरेक्ट निकालते हो 48 आपने एवरेज स्पीड निकाली और 6 घंटे का पूरा निकाल देते हो तो वो कितना आएगा, 4 × 24 240 और 48 288। अब 288 6 घंटे में, तो आपको पता 3 जाने में 3 आने में, क्योंकि स्पीड तो एक जैसी है ना। तो 3 आने में जाने में मतलब आधा कर लो इसको 3 के हिसाब से, ये 6 घंटे में 3 में आधा चलेगा, कितना 144। तो आप ऐसे ही निकालो, ये 6 घंटे जाने आने में, आपको सिर्फ दूरी चाहिए तो एक ही साइड का डिस्टेंस ले लो, डेट इज़ 3 आवर्स। तो 48 के हिसाब से 3 घंटे चलना, कितना आंसर आएगा 144 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके एवरेज स्पीड वाले। अब हम चलते हैं रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट में। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट समझते हैं, देन उसके क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलो देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है उसका। चलो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट देखो। रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड ये होगी कि आपकी 2 गाड़ियाँ चल रही होंगी। एक ऐसे होगा, मान लो एक गाड़ी इस साइड चल रही है, पहले मैं बता रहा हूँ सेम डायरेक्शन में। चलो अपोजिट में पहले लेते हैं, पहले तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में। 2 गाड़ी चल रही है, मान लो यहाँ से एक गाड़ी निकली इस साइड से, ठीक है, एक गाड़ी निकली इस साइड से, वो निकलती है आपकी 35 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, ठीक है। और एक गाड़ी निकलती है इस साइड से सेम टाइम पे, जब ये चली तभी ये चलती है, ठीक है। ये निकलती है 25 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। एक गाड़ी इस साइड से निकली, दूसरी इसी साइड से निकली, और मान लो बीच की दूरी है आपकी 50-60 300 किलोमीटर की। क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि एक राम श्याम कोई भी नाम का लड़का सुबह के 9 बजे दिल्ली से अंबाला के लिए निकलता है, वही उसका फ्रेंड नाम लिख देगा, वो अंबाला से दिल्ली की साइड निकलता है सेम टाइम पे, और दोनों के बीच की दूरी है 300 किलोमीटर। बताओ वो कितने घंटे के बाद आपस में मिलेंगे। अब तब मिलेंगे, ये दोनों तब मिलेंगे जब इनके बीच की दूरी ख़त्म हो जाएगी। जब ये भी चलता आएगा ये भी चलता आएगा, इनकी बीच की दूरी 0 हो जाएगी, तब दोनों आपस में मिलेंगे। तो ये कौन सा केस है, अपोजिट साइड का। अब सेम में भी आएगा, वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट में लूँगा। अभी मैं पहले अपोजिट का केस समझाता हूँ आपको। तो ये तो बंदा इस साइड से आ रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं बेसिस से समझाऊँ, मैं ऐसे बोलूँगा कि मुझे पता है कि 300 किलोमीटर को 0 बनाना है, तब मिलेंगे जब बीच की दूरी ख़त्म हो जाएगी, तब दोनों मिल लेंगे। अब इस बंदे ने बोला कि मैं इधर से चल रहा हूँ, आप उस साइड से चलो, क्योंकि दोनों चलेंगे जल्दी मिलेंगे, अदरवाइज इस बंदे को इस पॉइंट से लेके यहाँ पर जाना पड़ेगा। अब ये भी चल रहा है तो बीच में कहीं मिलेंगे। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि 800 किलोमीटर की दूरी है। अब मैं कॉमन सेंस से आपको बता रहा हूँ कैसे करना आपको। पहले चला बंदा 35, 1 घंटे में 35 ये चला 1 घंटे में, और वही 1 घंटे में 25 उसने भी चला होगा। इसका मैं टोटल 1 घंटे में दोनों की मिलाऊं तो कितनी दूरी खत्म होगी, 1 घंटे में 35 ये चला और 25 ये चला, तो दोनों ने मिलके 60 किलोमीटर की दूरी ख़त्म कर दी। मतलब बात मुझे क्लियर होगी कि हर 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी ख़त्म होती चली जाएगी,
हर एक घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी ख़त्म होती चली जाएगी और इसी हिसाब से मुझे चलना है 300 किलोमीटर का डिस्टेंस। कितना चलना है? 300 का। बस हो गया काम। आपका डिस्टेंस था आपके पास 300 किलोमीटर का और स्पीड आपको मिल चुकी है 60 किलोमीटर पर आवर्स और आपको निकालना है टाइम कि कितने घंटे के बाद मिले होंगे। तो देखो 300/60 तो आंसर आ गया 5 घंटे। ठीक है, तो 5 घंटे के बाद ये आपस में मिल लेंगे। अगर 9 बजे निकले हैं, 9 और 5 14, मतलब 2 बजे 2 PM पे आपस में दोनों मिल लेंगे। इसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन में ये बताता है, देखो इसने 60 बना दिया तो मैं डायरेक्ट भी तो बोल सकता था कि 2 स्पीडें छोड़ के दोनों की स्पीड 1 बनाओ। कैसे? जब अपोजिट में होगा दोनों की स्पीडें प्लस ही तो हो रही हैं भाई। 35 ये चला, 25 ये चला, दोनों का मिला के कितना हो गया? 60। तो मैं बोलता हूँ 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड है और बंदे को चलना है 300 किलोमीटर। ऐसे मान लो ये बंदे की स्पीड भी इसको दे दी मैंने ऐसे कर दिया क्वेश्चन में। मैंने 35 वाले को इस 25 वाली स्पीड भी इसको दे दी, भाई तू मेरी स्पीड चला। तो मैं घर से नहीं निकलूँगा, तू पूरी स्पीड से आ। तो 60 की स्पीड से आ तो भी तो इतना टाइम लगेगा ना। अब इस बंदे को यहाँ पे चलना है 300 किलोमीटर। तो आप बताओ 300 किलोमीटर की दूरी 60 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? तो आसानी से निकाल सकते हो। कॉन्सेप्ट वही है, बस घुमा के उसने स्पीड आधी दोनों साइड से ऐड करना स्टार्ट कर दी। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, 300 का डिस्टेंस कवर करना है, 35 ये चल रहा है, 25 ये। तो मैंने बोला आप ही चलो 25 भी, तो आपकी बन गई 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड। तो क्वेश्चन सेम हो गया, एक स्पीड एक डिस्टेंस, तो टाइम मिल जाएगा। तो बस दोनों की स्पीडों को प्लस करना है जब भी रिलेटिव स्पीड होगी अपोजिट में। अब इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे होगा, मैं सीधा बोलूँगा कि 300 का डिस्टेंस खत्म करना है, रिलेटिव स्पीड दोनों की मुझे स्पीड चाहिए थी, दोनों अपोजिट में, दोनों की स्पीडें प्लस कर दूंगा 60। तो ये किलोमीटर पर आवर स्पीड थी, कट के आ गया मेरा 5। तो 5 घंटे में आपस में दोनों मिल लेंगे क्योंकि डिस्टेंस खत्म हो गया, दोनों ने मिल लिया। अब मैं इसका बेसिस से क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको देखो, फिर इसके बाद मैं चलता हूँ आपकी सेम डिस्टेंस वाले में, सेम डायरेक्शन में। अभी हम अपोजिट में चल रहे थे, एक इस साइड से दूसरा इस साइड से, फिर हम चलेंगे सेम डायरेक्शन में, जब ये भी इस साइड चले दूसरा भी इस साइड चले। ठीक है, तो चलो एक बार क्वेश्चन देखो इसका। चलो क्वेश्चन है, अभी रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, जब अपोजिट में चले तो क्या करना है। अभी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ अपोजिट वाले। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ मैन स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम जम्मू टू, इसको कर लो जम्मू टू कश्मीर। एक बंदा अपनी जर्नी स्टार्ट करता है जम्मू से कश्मीर तक की एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से? 40 की स्पीड से। मतलब बंदे को चलना था जम्मू से कश्मीर कितनी स्पीड से? इस साइड से स्टार्ट किया उसने जम्मू से 40 किलोमीटर पर आवर, हर घंटे 40 किलोमीटर चल रहा है। फिर बोल रहा है एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे, मान लो सुबह के 6 बजे ये भी 6 बजे, सुबह के 9 बजे ये भी 9 बजे, रात के 9 बजे ये भी 9 बजे, सेम टाइम पे अनदर मैन स्टार्टेड फ्रॉम कश्मीर टू, इसको कर लो कश्मीर टू जम्मू एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो वही सेम टाइम पे एक बंदा कश्मीर से जम्मू की साइड निकलता है, कितनी स्पीड से? स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। फिर पूछ रहा है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर इज़ 350 किलोमीटर, अगर दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 350 किलोमीटर। तो आप बताओ दोनों को देन आफ्टर हाउ मैनी आवर्स दे मीट ईच अदर, वह कितने घंटे के बाद दोनों आपस में मिल लेंगे। अब मिलने के लिए बीच की दूरी ख़त्म करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है। मैं ऐसा बोलता हूँ, या तो इसको ऐसे बोलो कि आपको निकालना है टाइम कि कितने टाइम के बाद मिलेंगे, तो तब मिलेंगे जब ये दूरी कवर हो जाएगी। तो मुझे पता 350 किलोमीटर चलना है और दोनों अपोजिट साइड से हैं, तो 40 अगर दे चलेगा उसी टाइम 30 ये भी तो चलेगा, तो दोनों का डिस्टेंस कितना? स्पीड कितनी? 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये 0 से कट गया, ये कितना आ गया? 5। इट मीन्स 5 आवर्स में इसका आंसर आ जाएगा। तो एक ही लाइन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझो कि कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहा है। रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, हमेशा स्पीडें प्लस की होती है, मैंने आपको करके बता दिया वो चीज़। क्यों? अगर यही इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि 350 किलोमीटर दूरी चलनी है, इस बंदे को यहाँ पॉइंट से चल के यहाँ पे चलना 350 चल के, कितना टाइम लेगा? अगर भाई 40 ये चल रहा है तो इस बंदे ने बोला आप मेरी भी दूरी रख लो, 30 की स्पीड मेरी भी ले लो, मैं तो इधर ही रहूँगा। अब एक ही बात है ना, चाहे 40 ये चले 30 ये चले तो भी 70 खत्म होगा, अगर यही 70 चले तो भी तो उतनी दूरी खत्म होगी। बस अब 70 की स्पीड 350 की दूरी ख़त्म करनी है, तो दूरी बटा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो आंसर आ गया 5 घंटे। तो 5 घंटे में मिल लेंगे। अगर टाइम दिया होता मैं बोलता कि सुबह के 6 बजे निकले हैं तो कितने बजे मिलेंगे? 6 के बाद 5 घंटे लगे, 6 5 11, मतलब 11 AM पे मिल लेंगे दोनों फ्रेंड। तो ये है आपका बेसिक सा क्वेश्चन, क्योंकि आपको दूरी पता थी, दोनों अपोजिट साइड से चल रहे हैं, तो सीधा आपका डिस्टेंस बाय
तो रिलेटिव स्पीड दोनों की स्पीडें प्लस हो जाएगी। क्यों हो जाएंगी मैंने वो आपको समझा दिया। चलो इसी बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर मैं धीरे धीरे बताता हूँ क्वेश्चन कैसे वो चेंज कर सकता है। क्वेश्चन देखो एक बार। चलो ये सेम क्वेश्चन आपको खुद करना है, सेम क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ पे मैंने सिर्फ वैल्यू चेंज करी है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी फर्क नहीं है। अब देखो क्वेश्चन को अगर डिफिकल्ट बनाना हो कैसे बनाएगा, क्वेश्चन को डिफिकल्ट वो कैसे बना सकता है, तो ये क्वेश्चन आप कर लेना खुद, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ अभी, देखो डिफिकल्ट कैसे बनाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन स्टार्टेड जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। एक बंदा दिल्ली से आगरा की जर्नी स्टार्ट करता है कितनी स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर्स की। कितनी स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर्स की। वो कहाँ से चलता है, दिल्ली से आगरा। ये मान लो दिल्ली है, ये आपका आगरा। कितनी स्पीड से चलता है, 25 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। एट 6 AM, कितने बजे, सुबह के 6 AM पे निकलता है, सुबह के 6 बजे। एंड एट 8 PM, AM कर लेना इसको, एंड 8 AM, और सुबह के 8 बजे दूसरा आदमी आगरा से दिल्ली की साइड निकलता है। कितनी स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर्स। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज़ 250 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 250 किलोमीटर। आपको बताना है एट विच टाइम दे विल मीट ईच अदर। दोनों कितने बजे मिलेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन थोड़ा सा उसने कैसे डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करी ये भी मैं आपको समझाता हूँ अभी। अगर तो सीधा आंसर बच्चे इसमें क्या करते हैं, उनको लगता है कि रिलेटिव स्पीड हमेशा प्लस करके टोटल डिस्टेंस और दोनों की स्पीडें प्लस कर दो, 25 15, 25 और 15 40, तो आंसर आ जाएगा। बट ये क्वेश्चन गलत है। क्यों गलत है भाई, ये रिलेटिव स्पीड तब प्लस होती है जब दोनों चलेंगे। एक बंदा चलेगा दूसरी साइड से चलेगा, तभी तो दोनों की स्पीड मिलके एक बनती है। अब एक बंदा तो चल नहीं रहा और दूसरा चलता आ रहा है, तो दोनों की स्पीडें प्लस कैसे हो जाएंगी। अगर प्लस करोगे भी तो जब बंदा नहीं चल रहा उसकी स्पीड 0 लेनी पड़ेगी। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, सुबह के 6 बजे निकलता है ना, ये टाइम चेंज करता है बस 8 बजे। अगर मैं बोलूँ पहले स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन कहाँ चेंज करा, पहले 6 से 7 बजे तक कौन चला, 6 से 7 बजे तक कौन चला, ये तो हिला ही नहीं बंदा। जो आगरा से चल रहा था वो हिला ही नहीं, सिर्फ ये चला। इसका मतलब पहले 6 से 1 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी खत्म होगी। फिर 7 से लेके 8 बजे तक कौन चला, फिर यही चला, तो 25, फिर यही चला 50। इसका मतलब 8 बजने तक इस बंदे ने 50 दूरी चल ली होगी, और 8 बज गए, अब ये बंदा पहुंच गया यहाँ पे। कितनी स्पीड चलता आ रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर्स। अब हो गया क्वेश्चन ख़त्म, बस 8 बज गए। आपको पहले टाइम सेम करना है, क्या करना था, टाइम सेम बनाना था। अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 8 बजे सेम क्वेश्चन बन गया कि दोनों बंदे सेम टाइम पे निकलते हैं, 8 बजे निकलते हैं। ये स्पीड चलता है 25 की, ये चलता है 15 की, और बीच की दूरी कितनी है, 50। इसने अकेले चल दी, बीच में बची कितनी, 200। बस ये क्वेश्चन था, बस हो गया वही क्वेश्चन। 200 का डिस्टेंस, सेम टाइम पे रिलेटिव अपोजिट स्पीड में चल रहे हैं, तो बस हो गया आंसर कि 200 की दूरी, दोनों की स्पीडें प्लस कर दो, कितनी, 40। तो आंसर कितना है, 0 से 0 कट गया, 5 घंटे। मतलब 8 बजे के बाद 5 घंटे लगे, तो 8 और 5 कितना होता है, 8 और 5 होता है 13, और 13 क्या होता है, 13 होता है आपका 1 PM। इसका मतलब 1 PM पे दोनों मिले होंगे, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्वेश्चन में उसने क्या किया था, क्वेश्चन में बस एक ही चीज़ करी थी कि आपका टाइम चेंज कर दिया था। एक बंदे को सुबह के 6 बजे चलाया, दूसरे को 8 बजे। अगर दोनों सेम टाइम पे चलते तभी दोनों की स्पीडें प्लस होती, बट हुआ क्या, एक बंदा 6 बजे चला, दूसरा 8 बजे, तो पहले दोनों का टाइम सेम करो। तो पहले मैं देखता हूँ 6 बजे वाला 8 बजे तक अकेला चला होगा, कितना चला होगा, इसकी स्पीड है, पहले की स्पीड कितनी है, 25, पहले की स्पीड है 25। तो इसका मतलब 6 से 8, 2 घंटे वो खुद चला, तो 25 की स्पीड से 2 घंटे में 50 चला होगा। इसका मतलब 200 में 50 जा चुका है, 8 बज चुके हैं। अब 8 बजे की बाद कंडीशन ये हुई कि 8 बज चुके हैं, ये बंदा 8 बजे इधर पहुंच गया और दूसरा बंदा 8 बजे स्टार्ट करेगा, बस हो गया सेम टाइम। इसकी स्पीड 25 की चल रही है, इसकी स्पीड 15 की, बीच की दूरी कितनी बची, 200, क्योंकि 50 उसने अकेले चल ली पीछे। तो 8 बजे के बाद अब टाइम, अब दोनों को चलना है, तो दोनों को चलना हो तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, 200 की दूरी, दोनों की रिलेटिव स्पीड 15 और ये 40, तो कितना आया, 5 घंटे। तो 8 बजे के बाद कितना टाइम लिया, 5 घंटे, तो आंसर आ जाएगा 8 5 13, 1 बजे ये मिलेंगे। बस क्वेश्चन में ये करना है, जो बंदा पहले एक्स्ट्रा चला है अकेला, उसका अलग से टाइम कर लो, और उसके बाद टाइम जब सेम बन गया फिर सेम क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक और करवा रहा हूँ, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 19, सेम क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक आदमी टुल्लू से मुल्लू चलता है, कितनी स्पीड से, 35 की स्पीड से, और सुबह के 9 बजे निकलता है। इसको मैं इसलिए बना के बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ। टुल्लू से मुल्लू चलता है, स्पीड कितनी है, 35 किलोमीटर पर आवर्स, और टुल्लू से मुल्लू 35 से कितने बजे निकलता है, सुबह के 9 AM पे। दूसरा आदमी
एट 10 AM, तो सुबह के 10 बजे निकलता है मुल्लू से टुल्लू की तरफ, और स्पीड कितनी है उसकी 15 किलोमीटर पर आवर, और बीच की दूरी कितनी है 535 किलोमीटर। बताओ दोनों कितने बजे मिले होंगे। तो ये आपके 4 ऑप्शन है। तो अब मैंने बोला सबसे पहले टाइम को सेम बनाओ, क्योंकि 9 से 10 बजे तक तो दोनों नहीं चले ना, इसलिए मैं दोनों का स्पीड पहले ही प्लस करके इसको नहीं चला सकता, क्योंकि 535 की दूरी दोनों को नहीं चलनी है। पहले वो 9 से 10 बजे तक अकेला, तो पहले इसका 10 बजे लेके आओ। तो ये 10 बजे ये वाला बंदा कहाँ पहुँच गया होगा। 1 घंटे में कितना चलता है ये 35, क्योंकि स्पीड कितनी है 35 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 35 चल दिया होगा। 500 में से 35 चला गया, बचा 500। अच्छा ये बज गए 10, और इसकी स्पीड कितनी है 35 किलोमीटर पर आवर। बस अब क्वेश्चन हो गया सेम। इसके बाद 10 के बाद देख लो, क्वेश्चन इतना ही था, खत्म हो गया ये। 500 की दूरी, अपोजिट स्पीड, एक की 35 एक की 15, और कितने बजे मिलेंगे। तो 500 की स्पीड रिलेटिव स्पीड दोनों प्लस हो जाएंगी, कितना होगा 50, 0 कटेगा, आंसर आ गया 10, मतलब 10 आवर्स। ये किलोमीटर था, किलोमीटर पर आवर्स था, तो 10 घंटे में। तो इसका मतलब 10 बजे के बाद 10 घंटे लग रहे हैं, तो 10 AM के बाद 10 घंटे और, तो मतलब 20। तो 20 कितना होता है शाम के, रात के 8 PM। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा रात के 8 बजे मिलेंगे, ये आएगा। अगर पूछेगा वो कितने घंटे के बाद मिलेंगे, तो इसका आंसर ये होगा कि टोटल इसका पहले 1 घंटा काउंट करना पड़ेगा, एक ये चला है, और बाद में 10 दोनों चले हैं, मतलब 11 घंटे के बाद। अगर बोलेगा कि अकेले चलने के बाद, ऐसा नहीं पूछेगा वो आपसे, या तो वो एक टाइम टोटल पूछ लेगा, टोटल ऐसा निकाल लेना, 1 घंटा अकेला चला, फिर 10 घंटे दोनों चले, तो 11 घंटे टोटल दोनों मिले, क्योंकि सुबह से 8 बजे निकल गया था 9 बजे, और ये 10 बजे निकला था, तो 9 से लेकर उसने 8 बजे तक कितना चला, 11 घंटे चले। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को वो घुमा सकता है। ये आप क्वेश्चन अब कर सकते हो। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि सेम डायरेक्शन में क्या होता है, फिर उस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो अभी हम चलते हैं रिलेटिव स्पीड में सेम डायरेक्शन में। कौन से कॉन्सेप्ट पे, सेम डायरेक्शन के अंदर। अब इस पे क्या होता है आपका सेम डिस्टेंस का मतलब, अगर आप इस साइड से चल रहे हो, क्वेश्चन ऐसे आएगा। थीप वाला काफ़ी मतलब फेमस क्वेश्चन है, जो थीप के बेस पे क्वेश्चन आता है। मान लो सुबह के 9 AM पे एक चोर जेल से भाग जाता है, ये आपकी जेल, ठीक है। उसकी स्पीड है बंदे की 20 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। और वो भागता भागता मान लो 11 बजे पता चलता है पुलिस को, 11 AM को पुलिस को पता चलता है भैया चोर तो जेल तोड़ के भाग चुका है। अब ये 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड से भाग रहा था, जब तक पुलिस को पता चला ये 2 घंटे क्या है भाग चुका था। ये 2 घंटे क्या था भाग चुका था। ये 2 घंटे भाग के मतलब 2 घंटे में कितना चलेगा, डिस्टेंस कितना चल गया होगा 20। 1 घंटे में चलता है, 2 घंटे में 40, मतलब 40 किलोमीटर ये दूर जा चुका है। अब पुलिस वाले को पता चला है, वो इसने पकड़ना स्टार्ट करा। ये बंदा यहाँ पे है, तो सुबह के 11 बजे ये यहाँ पे है, और ये 11 बजे यहाँ पे है। अब इसको अगर इसको पकड़ना है, एक चीज़ तो कन्फर्म है, इसको पुलिस को थीप से फास्ट भागना पड़ेगा। पुलिस को थीप से फास्ट भागना पड़ेगा। कैसे, जैसे अगर वो 20 चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो ये 11 से यहाँ 1 घंटे अगले 12 बजे तक तो 20 किलोमीटर चल देगा, और मतलब ये पहुँच जाएगा यहाँ पे। बट इसने कितना चला, इसकी मान लो स्पीड है 30 की, पुलिस की स्पीड है 30, तो ये बंदा चला 30, मतलब ये हो गया टोटल कितना 60, और ये हो गया 30। फिर 12, ये 12 बजे यहाँ पहुँच गया, तो ये 12 बजे दूसरे वाला 60 पे था, 60 किलोमीटर पे था। अगले 1 बजे ये बंदा 20 और चल गया होगा, तो कितना हो गया 80। बट इसका कितना हो पाया, ये 30 और चलेगा, ये होगा 60। फिर अगले 1 घंटे में 1 बजे से 2 बजे ये हो जाएगा बंदा 60, 80 और 100। बट ये बंदा कितना हो जाएगा 30, 30, 60, 30, 90। फिर अगला बंदा अगले घंटे में 2-3 बजे 120 किलोमीटर पे, और ये बंदा 120 पे आ जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ नहीं आई, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बंदा पहले ही 40 किलोमीटर दूर था, यही बोला मैंने, और ये बंदा अब यहाँ से स्टार्ट हो रही प्लीज़, और थीप यहाँ से आगे भागना स्टार्ट करा। इस बंदे ने यहाँ से चला 20 और 1 घंटे में, 11 बजे के बाद, ये भी 11 बजे, ये 20 और चला, तो मतलब ये 12 बजे यहाँ पहुँच गया, कितना 60 किलोमीटर दूर। और ये बंदा 1 घंटे में 12 बजे कहाँ पहुँचेगा, ये 30 की स्पीड चल रहा, तो 30 किलोमीटर। फिर 1 बजे के बाद देखा मैंने 1 AM पे, तो ये 20 और चलेगा, 80 हो गया। बट 1 घंटे के बाद ये 30 और चल देगा, तो 1 बजे ये 60 किलोमीटर चल चुका होगा। फिर अगले 1 घंटे में ये 100 किलोमीटर चल चुका होगा, क्योंकि 20 भी चलता जा रहा है ना, तो टाइम हो गया 2 बजे का। और अब ये 1 बजे यहाँ पे 60 किलोमीटर है, 30 और चलेगा 1 घंटे में, क्योंकि 30 चलता है, तो टोटल हो गया 90, 2 बजे 90। फिर अगले 1 घंटे में 3 बजे
3 PM पे, ये 20 और चला, ये हो गया 120 पे। और अब देखो ये 90 चल चुका था ना, अब 1 घंटे में ये कितना चलेगा 30 और, तो ये भी 120 चल चुका होगा। अब ये भी 120, ये भी 120, इसका मतलब इसने इसको पकड़ लिया कितने बजे, 3 बजे पकड़ा। बट पकड़ने में कितने घंटे लिए, 11 बजे चला और 3 बजे उसको पकड़ लिया, 11 से लेके 3 बजे, ठीक है। 12 और 3 कितने हो गए, 4 घंटे में। इसका मतलब पुलिस वाले ने इसको 4 घंटे में पकड़ लिया। अब यहाँ पे बात आती क्या है, जो पुलिस ने पकड़ा है उसको, बेसिकली अब आप ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझोगे तो ये वही होता है जो बंदा जितनी दूर जा चुका ना, इस बंदे का, इसको पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस बंदे को इसको पकड़ने के लिए, अगर ये भी सर चल रहा है ये भी सर, तो इसको ये बीच वाली दूरी ख़त्म करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप बाइक पे चल रहे हो, आपके आगे कोई बंदा चल रहा है, वो भी चल रहा है, आप भी चल रहे हो, वो भी स्पीड से चल रहा है, आप भी स्पीड चल रहे हो, अगर आपको पकड़ना है आपको स्पीड ज़्यादा करनी पड़ेगी। बट आपको उसको पकड़ने के लिए जो जितनी दूर खड़ा है ना आपसे, वो बस वही दूरी तो ख़त्म करनी है। मैं उस चीज़ पे बात ही नहीं कर रहा हूँ कि बीच में दोनों और कितना चले, मैं बोल रहा हूँ इस बंदे को पकड़ने के लिए अगर ये बीच की 40 किलोमीटर दूरी ख़त्म हो जाए तो ये पकड़ लेगा। मैं सिर्फ यही बोलूँगा डिस्टेंस कितना, 40 किलोमीटर का, बाकी मैं बात ही नहीं करूँगा। और रिलेटिव स्पीड क्या होगी भाई, अगर ये बंदा 20 चल रहा है और ये 30 चल रहा है, अगर इसने 30 चला तो 20 ये भी तो आगे चला गया, तो इसका मतलब जो दूरी ख़त्म हुई जो वो सिर्फ 10 हुई। कैसे, अगर इस बंदे ने यहाँ पे खड़ा होता तो ये 30 चल के यहाँ आ जाता, बट ये 30 ख़त्म हो जाता, लेकिन 20 वो भी तो आगे और चला गया। इसका मतलब 30 में अभी फिर 20 बाकी है, पहले तो इतनी दूरी थी ना, अब लेकिन 20 फिर से दूर हो गया, तो 30 पास आया लेकिन ये 20 और दूर हो गया। इसका मतलब तो भी इसने 10 एक्स्ट्रा चल लिया, तो 10 के हिसाब से धीरे धीरे पास पहुंचा जाएगा। पास वो उसी डिस्टेंस से कवर करेगा जो उसकी एक्स्ट्रा स्पीड होगी, वो बंदा इसको उसी स्पीड से पकड़ेगा। जैसे अगर ये 20 चल रहा है, अगर पुलिस भी 20 चलती, अगर ये 20 चल रहा है पुलिस भी 20 चलती, क्या इसको कभी पकड़ पाता? ये 40 किलोमीटर जो बीच भी दूरी है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होती, ये लाइफ टाइम तक 40 किलोमीटर उससे दूर ही चलता रहता। तभी पुलिस को ज़्यादा चलना पड़ा, और पकड़ने के लिए इसको जितनी स्पीड एक्स्ट्रा चली वही स्पीड से पकड़ेगा। अब इसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 30 पुलिस की और 20 वो चल रहा है, तो 10 ही बची, मतलब 10 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से ही पकड़ रहा है ये दूरी बस। तो 40 की डिस्टेंस और 10 की स्पीड, तो आंसर कितना आया, 4 आवर्स, तो 4 घंटे में पकड़ लेगा। तो 11 बजे पुलिस चली थी, 4 घंटे में पकड़ लेगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 3 बजे। मतलब इस क्वेश्चन में बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो एक बंदा यहाँ से थी भागा सुबह के 9 बजे, मतलब मान लो 120 किलोमीटर, चल 200 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे आपका थी, ये बज गए 11, ये भी 11 बजे प्री स्टार्ट की। इस बंदे की अभी आगे स्पीड चलता जाएगा, ये चल रहा है 40 की स्पीड से, और ये जो बंदा चल रहा है ये चल रहा है मान लो 60 की स्पीड से। अब अगर इसको पकड़ना है तो बेसिकली ये जो 200 किलोमीटर दूर है ना, तो इसी दूरी को तो ख़त्म करना बीच में, वो चलता जाएगा ये भी चलता जाएगा, लेकिन धीरे 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 वो दूरी ख़त्म करेगा, कौन सी, जो 200 किलोमीटर दूर है। जैसे ये दूरी ख़त्म तो वो उसके साथ चलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसको पकड़ लिया। तो इसके लिए इसको एक्स्ट्रा स्पीड चलनी पड़ी 60 की, क्योंकि ये भी 40 चलता तो कभी नहीं पकड़ पाता, 40 ये चलता 40 आगे चलता जाता, सेम डिस्टेंस रहता। अब मुझे पता है कि दूरी 200 की ख़त्म करनी बीच की, डिस्टेंस स्पीड कौन सी लेनी है, जो एक्स्ट्रा चल रहा है बस, क्योंकि उसी से ये दूरी खत्म होगी। 40 ये चलेगा, 40 ये चलेगा, तो ये दूरी कभी खत्म नहीं होगी। दूरी खत्म किससे हो रही है, जो एक्स्ट्रा बीच चल रहा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, एक्स्ट्रा में से माइनस कर दो, बढ़िया से कितना है 20 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर कितना है आंसर, 10 घंटे में पकड़ लेगा। 11 बजे चला था, 10 घंटे मतलब 21 मतलब 9 PM पे ये इसको पकड़ लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड में स्पीडें माइनस क्यों होती हैं, स्पीडें यहाँ पे माइनस करना होता है जब वो सेम डिस्टेंस में चलेगा, जब वो सेम डायरेक्शन में चलेगा, सॉरी ठीक है, सेम डायरेक्शन में। तो सेम में स्पीडें माइनस क्यों होती हैं, क्योंकि एक बंदा चल रहा है दूसरा भी चल रहा है सेम डायरेक्शन में, तो उसने जितना कवर करा उतना आगे वो भी चला गया, इसलिए स्पीडें माइनस होती है। मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा भी दिया। तो रिलेटिव स्पीड जब सेम डायरेक्शन में होगी हमेशा आपको क्या करना है, माइनस करना दोनों स्पीडों का। तो डिस्टेंस जो 20 का होगा, बस यही क्वेश्चन होगा, इतना ही क्वेश्चन होगा। और अगर डिस्टेंस की बात करेगा, जब आपको स्पीड मिल जाएगी, आपको टाइम पता होगा, तो डिस्टेंस अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। इसमें से सीधा अप्रोच भी होता है, जब आपका टाइम सेम हो तो हमेशा d1/d2 इक्वल टू s1/s2। पहले की दूरी दूसरे की दूरी हमेशा पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड के बराबर होता है जब आपका टाइम सेम हो। तो ये मैं अभी आपको इतना डीप लेके नहीं चल रहा हूँ, आपको बस बेसिक से मैंने बात बताई। रिलेटिव स्पीड में स्पीडें माइनस करनी होती हैं बस, ठीक है। s1 - s2, ज़्यादा बल से कम बल निकाल दो, जो बचेगी वो एक स्पीड बन जाएगी, और आपको डिस्टेंस बीच में दिया रहेगा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो चलो इसके क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगा। अभी के लिए फिलहाल यही पे ख़त्म कर रहे हैं क्लास को, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।